श्री राम प्यारी रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 19वां विश्राम शुरू हो गया है। प्यारे सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें और पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें चैनल का। प्यारे चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, प्रिय मित्रजन, आने वाले सभी भक्तजन, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अगर प्यारे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। कल के पाठ में सुनाया था कि प्रभु श्री राम जी का वनवास का समय चल रहा है। इधर भरत जी प्रभु को मनाने के लिए जा रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां जहां चित्रकूट में भगवान श्री राम जी निवास कर रहे हैं। कल के संवाद में प्रयागराज से भरत जी चले, आगे यमुना नदी पड़ती है, यमुना नदी पे विश्राम करते हैं, सभी स्नान करते हैं। आज के संवाद में सुने कि धीरे धीरे प्रभु वहां पहुंच रहे हैं। इधर तब तक माता जी को, सीता माता को वो स्वप्न दिखाई देता है जो इधर हो रहा है। सभी अयोध्यावासी और माताएं, गुरुजन, भरत जी सभी आ रहे हैं। तो इस बात को रात में सीता माता सपने में देखती हैं और अपने सपने की बात प्रभु श्री राम जी से कहती हैं। बहुत सुंदर संवाद है प्यारे, सुने, आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे मुनि बोले, श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब प्रसंग रूप प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, ये देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चले और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए चले जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भायप भगति भरत आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरनो। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बांधु अस काहे न होए। रास्ते में चलते हैं तो गांव पड़ते हैं, गांव में सभी सखियां, स्त्रियां जो देखती हैं तो आपस में बात करती हैं। बहुत सुंदर सुंदर वचन वो कहती हैं। भरत जी का भाई पनाव भक्त और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैया धन्य जुवती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछताही, कई जननी जोग सुत नाही। सखी कहती है, छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कहा दूसनु रानी नाहिन, को कहा दूसनु नारानी नाहिन। विदु सब कीन हमहि जो दाइन,
कहाँ हम लोक वेद विधिनी, लघुतिय कुल करतूति मलिनी। मुनि बोले, कोई कहती है इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन और तुच्छ स्त्रियां, बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, काया दरस पुण्य परिणामा, अस आनंदो अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। सखी कहती हैं, जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहा यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, भरत दरसो देखत खुलो रामा, मगलो गा कर भागु सिया रामा, जनु सिंघल बासिया भयो रामा, विधि बस सुलभ प्रयाग सिया रामा। सखी कहती हैं, भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निमांजहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरुए हो, मन ही मन मांगहि बरुए हो, सिया राम पद पदुम सने हो, मिलहि किरात कोल वनवासी, बैखानस बटो जति उदासी। मुनि बोले, और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो, मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणामो पूछहि जैते ही, के बन लखन रामो बन बैदेहि, के बन लखन रामो बैदेहि, ते प्रभु समाचार सब काहि, भरतहि देखि जन्म फल लाहि। मुनि बोले, उनमें से तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहाहि कुशल हम देखे,
ते प्रिय राम लखन समलेखे। यही विधि बोझत सबई सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। मुनि बोले, जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तेहि वासर बसे प्रातहि रामा, चले सुमिरि रघुनाथ सिया रामा। राम दरस की लालसा रामा, राम दरस की लालसा रामा। भरत सरिस सब साथ सिया रामा। मुनि बोले, उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मंगल सगुन होई सब काहू, हर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। भरतहि सहित समाज उछाहु, मिली है राम मिटे दुख दाहु। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिया जाके, जाई सनेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिह बल बचन प्रेम बस बोलहि। मुनि बोले, जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश बिहल वचन बोल रहे हैं। वे कहते हैं, राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरिता पय तीरा, सिय समेत बसई दो बीरा। मुनि बोले, राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पश्चिमी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखे करहि सब दंड प्रणामा, कहीं जे जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन सिराज समाजो, जनु फिर अवध चले रघुराजो। मुनि बोले, सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत प्रेम तेहि समय जस रामा,
तस कही सकई न शेषु सिया रामा। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख रामा, अहम मम लीन जने सुसिया रामा। मुनि बोले, भरत जी का उस समय का जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहमता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए शोक दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखि बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। मुनि बोले, सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवसे खाओ, जागी सी सपन अस देखाओ। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। मुनि बोले, उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वह श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो राज समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासो आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। मुनि बोले, प्रभु श्री राम जी से माता सीता अपने स्वप्न की बात कहती हैं। बोली, सभी लोग मन में उदास और दीन दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यहो, प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कहि बांधु समेत नहाने, पूज पुरारि साधु सन माने। प्रभु बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण को समाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सन्मानि सुर मुनि बांधि बैठे, उत्तर दिश देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारणु, काह चित सक चित सचकित रहे। तुलसी उठे अवलोकि कारणु, काह चित सचकित रहे।
सब समाचार की रात को नहीं आए ते अवसर कहे। मुनि बोले, देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमांगल बैन मन रामा, प्रमोद तन पुलक भर रामा। शरद सरोरुह नयन रामा, तुलसी भरे स्नेह जल रामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। बहुरी सोच बस भी सियरवनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। मुनि बोले, सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का कारण क्या है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनि राम ही भांति सोचो, इत पितु बचैत बंधु सकोचो। भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। मुनि बोले, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाया जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खभारो, कात समय सम नीति विचारो। कात समय सम नीति विचारो। मुनि बोले, तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहाँ गोसाई, सेवकु समय ना ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समझे कहो अनुगामी। अब प्रभु श्री राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं और सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नाथ सुहद सुठी सरल चित रामा, सील स्नेह निधान सिया रामा। सब पर प्रीति प्रतीति जिय रामा, जानिए आपको समान सिया रामा। प्रभु श्री राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ, आप परम सुहृद बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। श्री राम जी से लक्ष्मण जी बोले, बिसई जीव पाई प्रभुताए, मूढ़े मोह बस होहि जनाए। भरतुनि तीरथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। लक्ष्मण जी बोले, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आप के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेवो आज राम पद पाए, चले धर्म मर्याद मिटाए। कुटिल को बांध को अवसरुता की, जानि राम बनवास एकाकी। लक्ष्मण जी कहते हैं, वह भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर यह जानकर कि श्री राम जी आप वनवास में अकेले और असहाय हैं, करे को मातृ मन साज समाजो, आए करे अकंटक राजो। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाए, आए दल बटोरी दो भाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रच कर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिय हो तिन कपट कुचानी, के सुहात रथ बाजी गजानी। के सुहाती रथ बाजी गजानी, भरता ही दो सुदेई को जाए। जग बौराई राज पद पाए। लक्ष्मण जी कहते हैं, यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ दोष कौन दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। शशि गुर तिय गामी नघुसुरामा, चढ़ो भूमि सुर जान सिय रामा। लोक वेद ते विमुख भारामा, अधम नबेन समान सिया रामा। प्रभु श्री राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा। जो लोक और वेद
दोनों से विमुख हो गया। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का संवाद कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।